नमस्कार दोस्तों, लोक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे क्षेत्रीय पार्टियों से जो पैदा हुए राजनीतिक लोग जो आज हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत ऊंची सीढ़ियों पर पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनमें राजनीति में जो नए लोग आते हैं उनके लिए बहुत कुछ इनके पास में आगे बढ़ने का मौका होता है। जैसे कि हरियाणा के अंदर चाहे चौधरी संपत सिंह हो, चाहे चौधरी धर्मवीर जी हों, चाहे जयप्रकाश जी हों, चाहे आनंद सिंह डांगी जी हों। उनका ये इसलिए बता रहा हूँ डांगी साहब का, क्योंकि वो कहीं न कहीं उस समय के लोकदल आज का ही नहीं लो, उन्हीं की देन है जो राजनीति में इतने आगे बढ़े। साथ में दोस्तों, जैसे कि हजका ने भी कई लीडर पैदा करे, जैसे कि विनोद भायना जी, सतपाल सांगवान जी, ये सब उन्हीं के साथ में रह के, जैसे धर्म सिंह छोकर जी, ये वहीं पर कामयाब हुए। वैसे ही हैवीपा ने भी अपने टाइम में, जैसे रामकृष्ण फौजी जी हैं, ये उन्हीं के कार्यकाल में राजनीति में सक्रिय हुए। वैसे ही हरियाणा विशाल पार्टी, राव इंद्रजीत जी, ये भी क्षेत्रीय पार्टियों से ही उपजे हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रहता है, क्योंकि जब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके अंदर टिकट मिलना, चुनाव लड़ना आसान है, जो कि नेशनल पार्टी में बहुत बड़ी एक लॉबी चाहिए टिकट दिलाने में या चुनाव में कैंपेन करने के लिए या चुनाव का खर्चा उठाने के लिए। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों में ऐसा नहीं, क्योंकि इनके जो वर्कर हैं यही ज्यादातर इनके चुनाव के बोझ को उठाते हैं और ये मेहनत भी करते हैं। वैसे आपने देखा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके जब लीडर पार्टियां छोड़ के जब नेशनल पार्टियों में पहुंच जाते हैं तो शायद वहां ये अपने आप को उस लेवल में एडजस्ट नहीं कर पाते जैसे कि ये जिस उम्मीद के साथ जाते हैं। आपको पता होगा कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी जब एमएलए नहीं रहे थे, उसके बाद भी जेल मंत्री रहे। अवतार सिंह भडाना जी जो एमएलए नहीं थे, फिर भी वो मिनिस्टर रहे। चौधरी संपत सिंह जी जो कि किसी टाइम में हरियाणा में उनकी बहुत बड़ी ऊंची पोजीशन थी, चाहे वो गृह मंत्री रहे हों, चाहे वो वित्त मंत्री रहे हों, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष भी रहे हों। तो उसी तरह से जो क्षेत्रीय पार्टियों के जो लोग हैं, जो बड़ी पार्टियों में जाते हैं, तो वो उस लेवल में या जो महत्वाकांक्षाएं पाल के जाते हैं, शायद वहां पूरी नहीं होती। आपने देखा हो, जब क्षेत्रीय पार्टी का लीडर जब पार्टी को छोड़ के बड़ी पार्टी में जाता है तो वो कोई स्पष्ट आरोप या स्पष्टीकरण कभी लोगों के बीच में देता ही नहीं है कि आखिर पार्टी क्यों छोड़ी। उसके कई कारण हो सकते हैं, इसका जवाब तो लीडर ही दे पाएंगे जो इस तरह से पार्टियों में इधर से उधर जाते रहते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का कमजोर का जो एक कड़ी है वो सबसे बड़ी ये है कि क्षेत्रीय पार्टियों में जो लोग जिनका राजनीति में ज्यादा सहयोग नहीं होता, जो पार्टी सुप्रीमो के पास, क्षेत्रीय पार्टियों में आपको पुनः बताऊं कि जो पार्टी सुप्रीमो होता है उन्हीं के पास में ज्यादा पावर होती हैं, न कि अध्यक्ष के पास, न कि सचिव के पास। ये केवल मात्र एक दिखाने के लिए होता है। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां व्यक्ति विशेष की, एक परिवार विशेष की ज्यादातर पार्टियां हैं। इनके अंदर आपने कई बार महसूस भी कराया होगा कि जब इसके अंदर कोई आदमी ज्यादा ही अपनी महत्वाकांक्षाएं पालता है तो इसके अंदर ज्यादा कोई डिसिप्लिन के नाम पर या कोई पूछताछ के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है। ये उसी टाइम उसको पार्टी से बाहर करना, किसकी टिकट काटना, किसको मंत्री बनाना, ये क्षेत्रीय पार्टियों के सुप्रीम में पास होता है। दूसरा, जो नेशनल पार्टी है उसमें अगर मिनिस्ट्री तक भी जाना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। एक सीढ़ी दर सीढ़ी आपको पूछना होगा और आपके परफॉर्मेशन पर ही वहां आप मिनिस्टर बन पाते हो। क्षेत्रीय पार्टियों में कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इनके पास जब ये सत्ता में होते हैं तो वो लोग, एक विशेष प्रकार की लॉबी होती है जो ये जो सुप्रीमो या जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं उनके इर्द उधर घूमना शुरू कर देते हैं। वहां तक आम कार्यकर्ता या आम मतदाता वहां तक नहीं पहुंच पाता। उसकी वजह से होता ये है कि जब आने वाला चुनाव होता है, वो जो लोग हैं सुप्रीमो से या पार्टी के जो लीडर हैं उनसे उनका कोई विशेष किसी प्रकार का झगड़ा या मनमुटाव ऐसा नहीं होता। उनका केवल उस लॉबी से है
जिनका राजनीति में जब ये राजनीतिक संघर्ष कर रहे होते हैं उस टाइम में कहीं नजर नहीं आती। जैसे ही सत्ता में आते हैं वैसे ही आपने देखा होगा कि चारों तरफ इन्हीं के वो लोग होते हैं जो एक किस्म से धन कमाने के लिए आते हैं। वो धन कहाँ जाता है, किसके कारण से कमाया गया, वो तो ये लोग ही बता पाएंगे। दूसरा जो नेशनल पार्टी है उसके अंदर आप जाओगे तो नेशनल पार्टी में होता अमूमन ये है कि अगर आपके ऊपर थोड़ा सा आरोप लग जाता है तो आपको व्यक्तिगत तौर पर ही आपको वो पार्टी छोड़नी पड़ जाती है, या उसमें से आपको जो पद है उससे हटा दिया। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों में ऐसा नहीं है कि आप उसको हटा दोगे या आप उसको कुछ ऐसा कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में आपको इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होती हैं तो जो एक ग्रामीण अंचल से जो एक राजनीति की अच्छी पकड़ रखता है, जो भविष्य में अच्छा राजनेता हो सकता है, वो लोग क्षेत्रीय पार्टियों से आगे बढ़ सकते हैं, न कि नेशनल पार्टी से। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मेरे जो विचार हैं ये लोगों के विचार हैं जो उनके बीच से लेके मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, आपको पता होगा एक बार लाल कृष्ण आडवाणी जी ने गुड़गांव की रैली में एक बहुत बड़ा बयान दिया था, जो कि उनकी प्रतिनिधि कांग्रेस थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर हमें वोट नहीं दे सकते, कि मतलब बीजेपी को अगर वोट नहीं दे सकते तो आप कांग्रेस को वोट दे दो। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नेशनल पार्टियां की ये सोच है कि एक टाइम सत्ता में हम आएंगे, एक टाइम सत्ता में आप आओगे। अगर क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी तो उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो समाज को आगे बढ़ा सकती है और अपनी बातों को आगे रख सकती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करें। जय हिंद दोस्तों।